ध्यान रखना जीवन में कभी भी जब तक संसार में माता और पिता हैं तब तक उनके कभी भी हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना। क्यों? हम चाह करके भी संसार में दूसरी पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, भाई बना सकते हैं, लेकिन संसार में जन्म देने वाली मैया दोबारा प्राप्त नहीं होने वाली। प्रहलाद जी की माता अपने हाथ में विष का पात्र लिए विचार करते हैं क्या करें क्या न करें, कैसे इसको विषपान करवाएं। प्रातःकाल हुई, पुत्र को समझाया, पुत्र मान जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं भैया ये हृदय से नाम निकलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नाम नहीं जाएगा हृदय से। विष का पात्र दे दिया, प्रहलाद जी ने भोग लगाया, भोग लगा करके बन गया प्रसाद, और प्रसाद को पा जाओ तो कभी भी हानि नहीं करेगा शरीर में। ठीक है, प्रहलाद जी को समुद्र में फेंका गया, पहाड़ों से गिराया गया। होलिका अपने साथ लेकर के गई, अपने साथ लेकर के 1 महीने तक समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझे तो अपने साथ में एक लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। क्यों? होलिका अपने साथ लेकर के क्यों गई? उसके पास में है शीतल पट, विचार करती इसको जला दूंगी मैं बच जाऊंगी। लेकिन होलिका जिस समय अपनी गोद में प्रहलाद जी को लेकर के बैठी, भाव बदल गया। परीक्षित जी भाव क्या बदल गया? भाव ये बदल गया, होलिका विचार करती है ये भगवान का परम भक्त है, मैंने दैत्य कुल में जन्म धारण किया है, जो मैंने दैत्य कुल में जन्म लिया है, हो सकता मैं इसकी रक्षा कर दूं, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। होलिका ने क्या किया? जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही होलिका ने अपना शीतल पट उतारा और प्रहलाद जी को लपेट दिया, स्वयं जल करके राख हो गई। बोली होलिका महारानी की जय हो। तभी से होलिका की जय जयकार हो रही है। आज हिरण्यकश्यपु इतने क्रोध में है, मदिरा पान करने लगा हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने आज भाई गदा कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? जैसे ही इतना कहा बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे पिताजी आपने देर से पूछा, लेकिन भगवान का पता तो पूछा कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होगी मैं जाना। पिताजी हमारा भगवान हर एक जगह है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है। कहा पिताजी हमारा भगवान किस किस स्थान पर है? बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। बोले सूर्य की किरणों में है वायु की झनकार में, सूर्य की किरणों में है वायु की झनकार में, सूर्य की किरणों में है वायु की झनकार में, ओ सूर्य की किरणों में है वो वायु की झनकार में, चले और फूल फल में हर दरो दीवार में, चले चले और फूल फल में हर दरो दीवार में। हरि
कहा पिताजी आपकी तलवार में एक खंभ में है। जैसे ही खंभे का नाम लिया, उठाई गदा, जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, वैसे ही भगवान पहले से ही खंभे में विराजमान थे। क्यों? भगवान को प्रत्येक भक्त की चिंता है, कौन भक्त कब बुला रहा है। सिर्फ बुलाने का भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान सबको सब कुछ देता है, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए। अब मांगने का तरीका ही नहीं है। भगवान के दरबार गए, एक लोटा जल पलट दिया और कहा हे भोले बाबा एक अटैची मिल जाए यहीं पश्चिमी बाईपास पे, कैसे मिल जाएगा? बोलो राधे राधे। मिल सकता है? सुलभ नहीं है। हमेशा भगवान की प्रार्थना करो और भगवान से यही कहो, प्रभु प्रभु जी इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और साधु न भूखा जाए। लेकिन अब तो महाराज परीक्षित जी ठीक उल्टा हो गया। अब इसका ठीक उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? अब तो लोग भगवान से यही कहते हैं, प्रभु प्रभु जी इतना दीजिए कि सातों पुस्ते खाएं और हम भी भूखे ना रहे, चाहे देश भाड़ में जाए। बोलो राधे राधे। यही स्थितियां हो गई महाराज। जैसे ही भगवान खंभे में विराजमान थे, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर गदा का प्रहार किया, वैसे ही खरखरा करके खंभ धराशायी हो गया। जैसे ही धराशायी हुआ, जैसे ही धराशायी हुआ, जैसे ही खंभ जमीन में गिरा, भगवान नरसिंह का अवतार हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान जय हो। भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। भगवान के नेत्र लाल विशाल स्वरूप है, आधा सिंह का आधा नर का। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया भगवान ने, पकड़े केस खींचते हुए ले गए कहां? दरवाजे की देहली पर, डेवड़ी बोलते हैं, दरवाजे की देहली पर ले गए। अच्छा दरवाजे की देहली ना, तो अब तो देहलियां होती नहीं है, अब तो देहली खत्म हो गई। लेकिन हमारे यहाँ भी एक ऐसा मकान बना जिसमें अभी भी है। क्यों? हमारा मकान जो है बहुत पुराना, बहुत बचपन में बना होगा, हम होंगे भी नहीं है, उसमें अभी भी है बहुत बड़े दरवाजे लगे। ड्योढ़ी पर ले गए भगवान खींच करके और घुटनों पर डाल दिया। कहा बोलो क्या वरदान मांगा था? ऊपर ना मरो नीचे ना मरो। कहाँ हो आप? बोले महाराज हम तो आपके घुटनों में, ना ऊपर है ना नीचे है। कहा देखो भीतर तो नहीं बाहर तो नहीं। कहा महाराज हम ना भीतर है ना बाहर है। जैसे ही देहरी के बाहर निकल जाओ तो बाहर, अंदर चले जाओ तो अंदर। कहा ना अंदर है ना बाहर है। देखो हमारे हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र तो नहीं है। कहा महाराज आपके नाखून बहुत ज्यादा शस्त्र हैं। कहा देख लो हम ब्रह्मा जी के बनाए हुए तो नहीं है। कहा महाराज आपने ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा जी ने आपको नहीं बनाया। भगवान ने सारे वरदान सिद्ध करके भगवान ने अपने तीव्र नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का हृदय बधिर कर दिया। और बधिर करने के बाद में भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल करके अपने गले में ले लिया। भगवान इतने क्रोध में, रक्त चाट इतने क्रोध में। अब विचार करिएगा थोड़ा सा क्षण मात्र के लिए। भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा होगा, नरसिंह अवतार होगा, आधा नर का और आधा सिंह का, कितना विराट स्वरूप होगा। और मार करके भगवान कितने क्रोध में होंगे। भगवान फुसकार रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, सारे देवता कांपने लगे। महाराज अब इनका क्रोध शांत कैसे होगा? सारे देवता लक्ष्मी जी के पास गए, कहा देवी श्रीमान जी अगर गुस्सा हो जाए, श्रीमान जी क्रोधित हो तो पत्नी को आगे बढ़ा तो हो सकता शांत हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये मेरे वाले नहीं, ये किसी दूसरे के। पहचान नहीं पाया लक्ष्मी जी ने।
सारे देवताओं ने एक विचार विमर्श किया, कहा ये भक्त के कारण इतने क्रोध में है, भक्त को ही आगे कर दिया जाए। जैसे ही भक्त को आगे किया, भगवान ने दौड़ करके प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया और रोने लगे। स्वयं भगवान रोने लगे। देखो रोना चाहिए भक्त को, लेकिन आज भगवान रो रहा है, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। सत्य है, भगवान भगत के वश में है। अगर भक्त अच्छा होना चाहिए, अगर नरसिंह जैसा भक्त हो तो भगवान स्वयं अपना भात भराने के लिए चले आते हैं। भगवान के सामने कभी मांग करके देखो, हर एक मांग पूरी होगी। भगवान रोते हुए प्रहलाद जी से कहते हैं, पुत्र बोले प्रभु प्यारे, ये कोमल तिहारे अंग असुर ने मारो मम नाम एक गाने में, गिर से गिरा गए पुनि सिंधु में डुबायो अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। कोई ऐसी कमी नहीं जो हिरण्यकश्यप ने न छोड़ी हो प्रहलाद को मारने के लिए। उरसे लगागे लपटागे कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे दे भैया ने। पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैं बैकुंठ में बैठा बैठा आपकी सारी दुर्गतियों को देखता रहा, लेकिन मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, मुझे पुत्र क्षमा कर देना। प्रहलाद जी से कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अगर आपसे कुछ चाहता हूँ तो बस इतना चाहता हूँ प्रभु कि हमारे जो पिताजी जिनको आपने मारा है, मैं चाहता हूँ वो आपके ही धाम को चले। धन्य है प्रहलाद जैसा पुत्र। क्यों? जब माता संस्कारी होती है परीक्षित जी, तो पुत्र संस्कारी अवश्य होगा। और जब माता संस्कारी नहीं होगी तो पुत्र को संस्कार कहां से देगी? अब धुंधली अगर जैसी माता है और धुंधकारी जैसा पुत्र तो अवश्य होना ही है। क्यों परीक्षित? प्रहलाद जी का मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके मांगा। क्या मांगा? बोले हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, और सदा मान हो सेवा, सदा मान हो सेवा।